हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है संवैधानिक विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम से संबंधित। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में या 1771 ईस्वी में या 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में? कब पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट? तो कब पारित किया गया? जो कि पहला सही है, 1773 ईस्वी में पारित किया गया। दूसरा प्रश्न है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, 8 थे या 7 या 4? तो कितने सदस्य थे? तो कितने थे? जो कि डी आपका सही है, 4 सदस्य। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर एलिजा इम्पे, वारेन हेस्टिंग्स या स्टीफन या जॉन हाइड? तो कौन प्रथम जो कि नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे 1773 में? तो कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि बी आपका वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रश्न संख्या 4 है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, जेम्स फोर्ड, विलियम वुड्स या लॉरेंस? तो कौन सा सही है आपका? पहला सही है, एलिजा इम्पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया? राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय को, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, वाणिज्यिक कार्य के लिए इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका इसमें कौन सा सही है? जो कि आपका बी सही है, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ट एक्ट 1800 जो कि 13 में, चार्टर एक्ट जो कि 1833 में। तो इसमें विकल्प आपका सही है, आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का प्रावधान भी किया? भारत सरकार अधिनियम 1858 या 1919 या 1935 या 1909? तो विकल्प इसमें सही है आपका, जो कि सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 8 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, तात्कालिक विधायिका का? तो इसमें आपका विकल्प जो कि सही है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। प्रश्न संख्या 9 है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? भारतीय राजस्व में से, लोक लेखा समिति द्वारा, राज्यों के राजस्व में से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प आपका सही है, पहला सही है, भारतीय राजस्व में से। प्रश्न संख्या 10 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 या 1873? तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? सही है आपका पहला 1813 का चार्टर एक्ट। प्रश्न संख्या 11 है, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो किनको मिला? ईसाई धर्म को प्रचारकों का, या मुस्लिम धर्म प्रचारकों को, हिंदू धर्म प्रचारकों का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही है? सही इसमें आपका है पहला, ईसाई धर्म प्रचारकों का। प्रश्न संख्या 12 है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? तो अमेरिकन क्राउन को, जापान क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प सही है, जो कि ब्रिटिश क्राउन। प्रश्न संख्या 13 है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद या गोलकनाथवाद या केशवानंद भारतीवाद? तो इसमें आपका विकल्प जो कि सही है, जो कि केशवानंद भारतीवाद। प्रश्न संख्या 14 है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 12, 14, 16 या 18? तो कितनी कर दी गई? जो कि 18 कर दी गई।
प्रश्न संख्या 15 है, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? 1858 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, या 1813 ईस्वी में, या 1853 ईस्वी में? तो इसमें विकल्प आपका सही है 1858 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो अक्टूबर 1947, अगस्त 1948, मार्च 1946, नवंबर 1946। तो इसमें आपका विकल्प जो कि सही है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रश्न संख्या 17 है, 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई? बजट पर, कानून पर, या विधेयक पर, या धर्म पर? तो किस पे हुई? तो इसमें आपका जो कि सही है पहला, बजट पर। प्रश्न संख्या 18 है, 1919 के अंतर अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? एकल संसदीय विधायिका की, द्विसदनीय विधायिका की, त्रिसदनीय विधायिका की, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका विकल्प जो कि सही है द्विसदनीय विधायिका की। प्रश्न संख्या देखिए 19 है, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही है विकल्प जो कि सी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न संख्या जो कि 20 है, बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे, या कानून मंत्री, या गृह मंत्री, या खाद्य मंत्री? तो पहले का किसके मंत्री थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि कानून मंत्री थे। प्रश्न संख्या 21 है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? राज्य प्रणाली, संवैधानिक शासन, स्वतंत्र प्रणाली, या संघीय शासन प्रणाली? तो इसमें आपका सही है जो कि संघीय शासन प्रणाली। प्रश्न संख्या 22 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? एकल शासन, विधिक शासन, द्वैध शासन, या स्वतंत्र शासन? तो इसमें आपका सही है द्वैध शासन। प्रश्न संख्या 23 है, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? स्वतंत्रता की, आर्थिक की, स्वायत्तता की, या शासन की? तो इसमें आपका सही है जो कि स्वायत्तता की गई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय जनरल गवर्नर को? तो इसमें आपका विकल्प जो कि सही है गवर्नर जनरल को दी गई थी। प्रश्न संख्या 25 है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन सा भारत से अलग हुआ? जो कि भारत से अलग हुआ, म्यांमार हुआ, मेघालय, आंध्र प्रदेश, या मणिपुर? तो कौन भारत से अलग हुआ? जो कि म्यांमार अलग हुआ। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसमें आपका विकल्प जो कि सही है किसने कहा? जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। प्रश्न संख्या 27 है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिंग लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, M.A.B. अलेक्जेंडर? जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें आपका पहला सही है विलियम वुड नहीं था। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 296 और 93 सीटें, 269 और 93 सीटें, 288 और 93 सीटें, 296 और 93 39 सीटें? तो इसमें आपका विकल्प सही है, कौन सा सही है? जो कि पहला सही है 296 और 93 सीटें। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, भारत में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था, या स्वराज पार्टी ने, या कैबिनेट मिशन ने, या क्रिप्स मिशन ने? तो सर्वप्रथम किसने विचार प्रस्तुत किया था संविधान सभा का? तो इसमें आपका सही जो है आपका बी सही है, स्वराज पार्टी ने। प्रश्न संख्या 30 है, स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, H.C. मुखर्जी ने, B.N. राव ने, M.N. राय ने? तो इसमें आपका सही जो है कौन सा है? जो कि D, M.N. राय ने किया था। प्रश्न संख्या 31 है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा?
तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, या सी राजगोपालाचारी जी ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या बी आर अम्बेडकर ने? तो किसने कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, तो इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 32 है, 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, या मोतीलाल नेहरू, या बी आर अम्बेडकर, या बी एन राव? तो किसने अध्यक्षता की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 33 है, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 486, 588, या 393, या 389? तो कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। प्रश्न संख्या देखिए 34 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 20 थी, 14 थी, या 15, या 16? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? यहाँ पे 15 थी। कितनी थी दोस्तों? जो कि 15 आपका सही है। प्रश्न संख्या जो कि 35 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 3 दिसंबर 1946 को? तो इसमें विकल्प आपका सही है, जो कि सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या जो कि 36 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने, बी एन राव ने, देसी रियासत, या मुस्लिम लीग ने? तो इसमें आपका सही जो कि है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। प्रश्न संख्या जो कि 37 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो कि डी सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 38 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर? तो इसमें आपका सही विकल्प है आपका पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस द्वारा? तो इसमें आपका सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, या एम एन राय? तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो इसमें आपका सही है जो कि सी, बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार। प्रश्न संख्या 41 है, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 9, 7, या 8, या 4? तो इसमें आपका जो कि सी सही, 8 समितियों का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 42 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी जी? कौन थे जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या जो कि 43 है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें आपका विकल्प जो कि डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या देखिए 44 है, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन कब किया गया था? 9 अगस्त 1947, 27 अगस्त 1947, 28 अगस्त 1947, या 15 अगस्त 1947? तो इसमें आपका सही है 29 अगस्त 1947। प्रश्न संख्या जो कि 45 है, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 1948 तक, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, या 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 8 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949? तो कब किया गया था प्रथम वाचन? तो इसमें आपका जो कि सही जो कि है पहला सही है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, फिर उसके बाद है 25 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब
तैयार हुआ था। तो कब तैयार हुआ था आपका, जो कि 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1950 जो कि अब इसके बाद है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपका सही कौन सा है, जो कि सी 24 जनवरी 1950। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, 26 जनवरी 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? जो कि प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? 12 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद या 11 अनुच्छेद। तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? जो कि 16 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 14 अधिवेशन, 16 अधिवेशन या 13 अधिवेशन या 12 अधिवेशन। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको 12 अधिवेशन कुल हुए थे उस समय। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 16 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो कौन सा इसमें आपका सही है? पहला सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को या 26 नवंबर को। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो कि डी आपका सही है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या जो कि 53 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो किनके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। प्रश्न संख्या जो कि 54 है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे आपके? जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। प्रश्न संख्या 55 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? C. राजगोपालाचारी, R. के खडमुखम चेट्टी, C है सरदार वल्लभदेव सिंह, उसके बाद डी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो कौन थे इसमें आपका? जो कि बी R. के खडमुखम चेट्टी थे। प्रश्न संख्या जो कि 56 है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? तो प्रणब मुखर्जी, अबुल कलाम आजाद, त्रिगुड़ा सेन, इंदिरा गांधी। तो कौन थे आपके? जो कि अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो दोस्तों ये रहे आपके 56 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।